एग्जाम में कुछ नहीं आए तो क्या करें, या फिर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो क्या करें, कैसे लिखें। जी हाँ, पता है आपके साथ क्या होता है। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। अब उन क्वेश्चन पेपर में ना बहुत से क्वेश्चन रहेंगे। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आएंगे। आई मीन क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन्हें एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पढ़ के गए हैं एग्जाम देने वो क्वेश्चन तो आए ही नहीं है क्वेश्चन पेपर में। और वहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें क्वेश्चन पेपर में मौजूद बहुत से क्वेश्चन में से ना कुछ क्वेश्चन का आंसर आता होगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो टॉपर के लेवल में होंगे। आई मीन पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देने जाएंगे और क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी जानते रहेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जिसका आंसर वो नहीं जानते रहेंगे। और जब एक दो क्वेश्चन के आंसर देना छूट जाए तो फिर उनका टॉपर बनना मुश्किल है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एग्जाम में कुछ नहीं आए तो क्या करें, कैसे लिखें, या फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें, कैसे पूरा करें। देखो भाई, आप कितना भी पढ़ने लिखने में टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही जिसका आंसर आप नहीं जानते रहेंगे। और हाँ, जो विद्यार्थी कमजोर हैं या फिर जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनके मन में यह सवाल आता होगा कि अगर एग्जाम में कुछ नहीं आए तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो आप सभी बहुत लक्की हैं जो इस वीडियो पे क्लिक कर दिया। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये है साइंस का क्वेश्चन पेपर। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, सभी में ये ट्रिक काम करते हैं। आज हम 2 से 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगा लगा के आपको सिखाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले साइंस के पेपर में ट्रिक लगाते हैं। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं है फिर भी बने रहिए वीडियो पर। इस ट्रिक को सीख करना आप अपने सब्जेक्ट में ट्रिक लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पेपर में जो प्रश्न आपको आता है उसका उत्तर दे देना है। अब जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो उसमें ट्रिक लगाना है। जी हाँ, प्रश्न पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अब इतने सारे प्रश्न में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के आंसर तो आप जानते ही होंगे। तो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उनका आंसर सबसे पहले देना है। अब जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे तो उसमें ना ट्रिक लगाना है। अब ट्रिक क्या है समझिए ध्यान से। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, सपोज कीजिए कि आप नहीं जानते हैं और आप ये भी नहीं जानते हैं कि 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखें, आप नहीं जानते हैं। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत मोटर सिद्धांत में ट्रिक लगाते हैं, फिर इसमें ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक लगाने से पहले ना आपको आंसर शीट में इस तरह से लिख लेना है, जैसे विद्युत मोटर का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो इस तरह से आपको ना लिख लेना है। अब ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, या इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, आइए देखते हैं। तो मैं सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 16 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, लाइक इस तरह कुछ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अगर आप इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना यहाँ पर लिख देना है, और भी इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ याद है तो उसको भी लिख देना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव का सही ऑप्शन नहीं जानते हैं तो किसी को उठा के यहाँ पर ना लिख देना है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ याद है तो उसे भी लिख देना है। और अगर बाय चांस ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो इस सिचुएशन में ट्रिक नंबर जो ये हमारा ए है, ट्रिक नंबर ए हमारा काम नहीं किया, मतलब ये ट्रिक फेल कर गया। अब आपको ना ट्रिक नंबर बी लगाना है। ट्रिक नंबर बी कहता है कि मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है। जैसे विद्युत मोटर का सिद्धांत से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई, हो सकता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिख सकते हैं आप, विद्युत मोटर का कार्य लिख सकते हैं आप, कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आप लिख सकते हैं, विद्युत मोटर का कार्य लिख सकते हैं, या विद्युत जनित्र का कार्य लिख सकते हैं, या विद्युत मोटर के चैप्टर से आपको जो भी याद है भाई, विद्युत मोटर के चैप्टर से आपको जो भी याद है उसे लिख देना है। बिकॉज एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे के कॉपी में कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखी होनी चाहिए जिससे मुझे भी नंबर देने में बने, लेकिन सदा पेज खाली पेज नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं, फिर जो है ना आपको हम दूसरे सब्जेक्ट में ट्रिक लगा लगा के वो भी सिखाएंगे, ठीक है। और अगर बाय चांस एग्जाम में कुछ भी नहीं आए तो सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको
बताएंगे, आप वीडियो पे आ गए हैं तो अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए आप दो ऊर्जा स्रोतों के नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप दो ऊर्जा स्रोत का नाम नहीं जानते हैं, तो अब आपको ना ट्रिक लगाना है। ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड या दो ऊर्जा स्रोतों का नाम खोजना है। आई मीन ट्रिक कहता है कि सबसे पहले ना इससे रिलेटेड कुछ खोजना है, या तो अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दो ऊर्जा स्रोत का नाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में खोजते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो ट्रिक नंबर बी और ट्रिक नंबर सी को अप्लाई करना है। तो हम ऑब्जेक्टिव में खोज रहे हैं। यहाँ पे देखिए 40 नंबर में यहाँ पे पूछा है, मिल गया रिलेटेड, कि निम्न में से कौन सा, यानी ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, यानी ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन ना ऊर्जा स्रोत ही हैं, कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, ये कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ऊर्जा स्रोत तो है ना भाई ये चारों, बस हमको ऊर्जा स्रोत का ही नाम क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो ऊर्जा स्रोत का नाम लिखने को बोला गया है। तो यही चार ऑप्शन में से ना किन्हीं दो को उठा के लिख देना है। तो हम भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा को लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब सेम यही ट्रिक सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर में लगाते हैं। चलिए आपको हम सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो ट्रिक लगाने से पहले ना सबसे पहले जो प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं उसका आंसर दे देना है आंसर शीट में। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, तो ट्रिक लगाने से पहले ना आपको इस तरह से आंसर शीट में लिख लेना है, जैसे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, इस तरह से आपको ना लिख लेना है। अब ट्रिक कहता है, ये नंबर यहाँ पे क्या है, ट्रिक की सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में खोजना है। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, या इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्या, आइए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख लेता हूँ। तो मैंने देख लिया, देखिए यहाँ पे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे नहीं पूछा है, मैंने देख लिया। मतलब ट्रिक नंबर ए जो है, ये ट्रिक नंबर जो ए है ये हमारा फेल कर गया, ये काम नहीं आया, ये ट्रिक नहीं लगाना है अब आपको, क्योंकि ये ट्रिक फेल कर गया। अब आपको ना ट्रिक नंबर बी लगाना है। ट्रिक नंबर बी कहता है मिलता जुलता रिलेटेड लिखना है, जैसे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, तो इससे रिलेटेड क्या किया हो सकता है भाई, हो सकता है जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सकता है, चिपको आंदोलन हो सकता है, बिहार के किसान आंदोलन हो सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है, सूचना अधिकार आंदोलन हो सकता है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हो सकता है। आई मीन कोई भी आपको आंदोलन याद है ना तो लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखी होनी चाहिए, जिससे मुझे भी नंबर देने में बने। अगर आप सादा पेज खाली पेज छोड़ के आएंगे तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, लेकिन वहीं छोड़ने के बजाय कुछ से कुछ मिला जुला कर लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर कुछ नंबर दे देंगे। अच्छा, अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर मुझे मिलता जुलता रिलेटेड भी कुछ नहीं आए तो क्या करें। आई मीन मुझे कुछ भी नहीं मालूम, प्रश्न पेपर में जितने भी प्रश्न पूछा गया है एक भी प्रश्न का आंसर याद नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करें सर जी। तो आपको ना इस सिचुएशन में ट्रिक नंबर सी को अप्लाई करना है। आपको जो भी प्रश्न का उत्तर आता है, आपको जो भी याद है उसी को लिख देना है, क्योंकि वैसे भी नहीं लिखेंगे तो पेज खाली छूट जाएगा, उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा खाली क्यों छोड़ना भाई, जो याद है उसे लिख दो ना। वैसे भी 3 घंटा एग्जाम में बैठे बैठे क्या करना, इससे अच्छा है कुछ दिमाग लगाया जाए, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे ने आंसर शीट पे मेहनत किया है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही बहुत से ट्रिक के लिए, जैसे ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आए तो क्या करें, आपके लिए हम बहुत से ट्रिक लाए हैं, आप चैनल पे